जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपका यही जो है डेली बेस पे दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब इससे पहले अगर आप लोग 14 सेट यानी कि 1 से लेकर 14 तक अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आपका मौजूद है, आप वहाँ चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो हड़प्पा की श्रेय का मतलब खोज किसे दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया गया है। और ये हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब किए थे, तो ये आपको किए थे 1921 ईस्वी में। एक आता है आपका मोहनजोदड़ो यानी कि राखल दास बनर्जी ने ये दिए थे, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब एक देता है चनहुदड़ो, ये दिए थे जी मजमूदार के द्वारा 1931 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी, तो ये आपका किया गया था सिद्धार्थ के द्वारा। और सिद्धार्थ कौन थे, तो बुद्ध का बचपन का जो नाम था उनको सिद्धार्थ नाम, यानी कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बुद्ध के जन्म का जो संकेत हम लोग का प्राप्त है, जैसे बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो रोमनुदेय स्तंभ लेख से हम लोग को प्राप्त होता है। किस अभिलेख से, तो रोमनुदेय स्तंभ लेख के। अब बोधि वृक्ष कटवाने वाला शासक कौन था, तो शिव भक्त शशांक को माना जाता है। वह शिव भक्त था, शशांक जो था शिव भक्त था और वही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था जो गया में स्थित है। अगला है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्राह्मी। ब्राह्मी जो था अशोक शिलालेख में प्रयोग किया था अशोक का शिलालेख जो था ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अमरकाइप लिपि में था। और मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि जो था आप याद रखिएगा कीलाक्षरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको, कीलाक्षरा। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को हम लोग कीलाक्षरा लिपि कहते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लिपि जो था वह भाव चित्रात्मक था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किसने पहली बार शासन किया था, तो वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर शासन पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन का बोल है अगला, हाँ ये भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु आपका याद रखिएगा कि वह चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 420 रुपये में बेचकर एक विक्रेता को 5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को अगर 380 में बेचे तो क्या लाभ होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि 420 रुपये में बेचने पर उसको 5% का लाभ होता है, और वही वस्तु को हम लोग अगर 380 में बेच देते हैं तो कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्रयमूल्य जान जाते हैं कि क्रयमूल्य क्या है। तो क्रयमूल्य हम लोग मान लेते हैं कि x है। अब याद रखिएगा कि क्रयमूल्य पर लाभ होता है या हानि होता है। तो यहाँ 1% क्या कर रहा है, लाभ कह रहा है 5%, यानी कि हो जाएगा 105 बटे में हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा आपको 420। ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ x का मान आएगा वो देखेंगे हम लोग कि कितना आ रहा है। तो x का मान हमको आ जाता है लगभग 400 रुपया के आसपास। और 400 रुपया के x का मान आ गया, यानी कि क्रयमूल्य आ गया। अब बेच कितना में रहा है, 380 में। तो 400 रुपया में हम खरीदे हैं और बेच रहे हैं 380 में, तो घाटा कितना हुआ, 20 रुपया। तो कितना पर हुआ, तो 400 पर हुआ, यानी कि क्रयमूल्य। और यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 20 दूना के 40, 20 20 25 100, यानी कि 5% जो है आपका लॉस हो रहा है, यानी कि अवसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है कि मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार जो कौन था, तो मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार जो था आपका उतबी था। अब फिरदौसी जो था मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि था, उन्होंने शहनामा लिखा था। कौन लिखा था, शहनामा भी लिखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में जो है भक्ति संस्कृति का भारत में जो है पुनर्जन्म हुआ था।
अब इसको लाने श्रेय कौन लाया था इसको, तो 12 अलवर और वैष्णव संतों के द्वारा जो है, ये शैव संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का विकास जो है हुआ था। और भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है रामानंद के लाया गया था, रामानंद के द्वारा। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं, और एक परीक्षा में लड़कों की जो 13 औसत अंक प्राप्त हुआ है, जबकि लड़की को द्वारा प्राप्त औसत जो है 15 है, और कक्षा में कुल औसत जो है वह 14.28 है। तो कह रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लड़की का तो संख्या मालूम नहीं है, सिर्फ लड़कों का मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि गर्ल का हो जाएगा x। अब इसमें कह रहा है 9 लड़का, तो 9 गुना हो जाएगा आपका 13 प्लस x लड़की, तो x गुना आपका लड़की का कितना औसत है 15, और टोटल कितना है तो 14.28 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 9 लड़का और x लड़की, यानी कि 9 प्लस आपका हो जाएगा x और इंटू हो जाएगा आपका 14.28। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा, वही लड़की का होगा, और लड़की का जितना मान आएगा उसमें से आप 9 जोड़ दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 25। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था आपका 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, 26 जून को। डेट पूछेगा तो याद रखिएगा कि 26 जून को जो है 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच जो लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये आपको सूरत में स्थापित किया था। अगला है कि जब IST यमयोत्तर यानी कि मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, तो उस स्थान का देशांतर कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो किसी स्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समुद्री तल से उसका कितना ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देता है कि आपका समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो समय का निर्धारण जो है आपका देशांतर के द्वारा किया जाता है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भू प्रॉपर्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो, जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं। क्या? होस्ट के नाम से। प्रसिद्ध पुस्तक एवरी बोट्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा नवीन चावला। किसके द्वारा लिखा गया है? नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। अब एक आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भी जो आप एक पुस्तक हैं, वो भी आपका नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है। तो स्वेज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। अब इसका जो बनाया गया था 1854 में स्टार्ट किया गया था, और ये बनकर 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था। और स्वेज नहर का युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा। तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में। स्वेज नहर का युद्ध 1956 में ब्रिटेन और किसके बीच हुआ था। तो ये आपका मिस्र के बीच हुआ था। और इसमें पूछता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी याद रखिएगा कि 1956 में ही किया गया था। किसके द्वारा? तो कर्नल नसीर ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। और सबसे व्यस्त नहर जो है आपका याद रखिएगा कि वह कील नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो देश की साक्षरता पूछेगा तो याद रखिएगा कि 74% जो है आपका देश की साक्षरता है। वहीं पुरुष का पूछेगा तो 82 पॉइंट आपका हो जाएगा 14, और वहीं महिला का पूछेगा तो याद रखिएगा कि 65.46 आपका महिला का हो जाएगा, और पुरुष का हो जाएगा 82.14। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा आपको है लक्षद्वीप, जहां वहां 91.8% जो वहां की साक्षरता है। और सबसे कम आपका हो जाएगा दादर नागर हवेली का, वहां है 76.2%। और यहाँ राज्य में पूछेगा तो याद रखिएगा कि हमारा अपना देश बिहार है सबसे कम साक्षरता में। क्रिकेट के बल्ले का अधिकतम अनुमान जो होता है कि लंबाई कितनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा 34
सॉरी 34 नहीं 38 इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 इंच। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन का गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये आपका निभाया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा जो है लीग ऑफ नेशन के गठन में भूमिका निभाया गया था। अब एक आता है क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था, कब किया था? तो याद रखिएगा कि 1865 ईस्वी में किया था। ऑप्शन दिया यहाँ अब्राहम लिंकन। तो ये दास प्रथा का अंत किया था 1865 ईस्वी में। अब लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। और लीग ऑफ नेशन का सचिवालय याद रखिएगा कि इसका है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है मॉडेम के द्वारा किया जाता है। अगला है किसे जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ये आपका किया जा सकता केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन का प्रयोग किया जाता है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? तो मोनोजाइट आपका याद रखिएगा कि यह होता है आपका थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्न लवणों में से किस सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान होता है? सागरीय जल का तो ये आपका होता है सोडियम क्लोराइड की जो है जल की लवणता में यानी कि लवण की मात्रा जो है सबसे अधिक जो होता है सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। निम्न में से कौन सा कोलाइडी नहीं है? तो इसमें कोलाइडी कह रहा है कि आइसक्रीम जो है आपका कोलाइडी नहीं है, जबकि दूध, खून और शहद जो है आपका कोलाइडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों होने की संभावना क्या है सिवाय एक के छोड़कर? उन्हें कह रहा है कि पानी पीने वाले लोगों को जो छिछले हैंडपंप जो हम लोग चलाते हैं उसे रोग होता है, तो कह रहा है उसमें कौन सी एक रोग जो है वो उसके माध्यम से नहीं होता है? तो फ्लोरोसिस जो एक रोग है जो छिछले पानी के पीने वाले लोगों को नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो है आपका लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। अगला है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग जो है आपका बैक्टीरिया से होता है? तो आपका तपेदिक जो है आपका याद रखिएगा कि यह बैक्टीरिया से होता है। और क्या बोला जाता है, हाँ सॉरी, ये तपेदिक जो है आपका बैक्टीरिया से होता है। अगला है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांत और विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, किस उद्देश्य से किया गया था? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए किया गया था। अब एक भाग 4 में है। अब अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से लेके 51 तक ये है। और राज्य के नीति निर्देशक यह तक याद रखिएगा कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है कि आपातकाल को विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने को लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? तो ये आपको बुलानी पड़ेगी 14 दिन के अंदर विशेष बैठक जो है आपकी बुलानी पड़ती है। अगला है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। अगला है अब संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार जो है ये योग्यता के बारे में दिया गया है कि इसमें अनुच्छेद 58 के तहत आपका योग्यता के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये आपका होता है साधारण विधेयक में जो है आपका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक विवादों में
सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 143A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट है कि वह कौन सी व्याधित यानी कि अलाइनमेंट है जिसे इंसुलिन की कमी से रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपका बढ़ जाता है मधुमेह। 35 नंबर क्वेश्चन है, पीएच का संबंध किससे है। 35 नंबर में कह रहा है पीएच का संबंध किससे है। तो पीएच का संबंध जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से है। अगला है कि मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो मानव आंख जो है आपका हरे प्रकाश के लिए सबसे अच्छा सुग्राही माना जाता है। विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका विज्ञान कला और चलचित्र अकादमी के माध्यम से दिया जाता है। और यह पुरस्कार पहली बार जो है 1929 ईस्वी में दिया गया था। अगला है 95वां ऑस्कर पुरस्कार जो है लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा कि 95 अभी जो 2023 में हुआ यह लॉस एंजलिस में हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इनको था एवरीथिंग एवरियर ऑल एट वंस को दिया गया था। यही अभिनेता पूछेगा तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया था। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका 1967 ईस्वी में हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना। भारत सरकार ने प्रथम पेटेंट कानून 1970 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है कि बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। कौन सा है, बाउल। तो याद रखिएगा कि बाउल आपका है पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का बाउल है। और ये पैका एक देता है पैंका, तो ये आप याद रखिएगा कि उड़ीसा का है। और मध्य प्रदेश का तो नहीं याद है। झारखंड एक बताते हैं, झारखंड का सरहुल। सरहुल जो है आपका झारखंड का है। जाट जाटिन बिहार का है। याद रखिएगा जाट जाटिन बिहार का भी है और पश्चिम बंगाल का भी झारखंड का भी है। अगला है कि विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है। तो ये होता है आपका 1 जुलाई से। किसका, 1 जुलाई से होता है विश्व बैंक का। और एक है देता है IMF में सदस्यों की संख्या, तो 190 होता है। हमको जितना फैक्ट याद आ रहा है उतना हम आपको बता दे रहे हैं। अब ये सब आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। 190वां सदस्य बना है अंडोरा, ये भी आप याद रखिएगा। 190वां सदस्य बना IMF का अंडोरा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर दिशा में बहती है। तो ये आपका हो जाएगा चंबल नदी जो है आपका उत्तर दिशा में बहती है, जबकि कृष्ण नदी जो है आपका ये पूर्व में बहती है। कृष्ण नदी पूर्व में, और नर्मदा और तप्ती ये आपका जो है पश्चिम दिशा में बहती है। कहाँ बहती है, नर्मदा और तप्ती पश्चिम दिशा में, कृष्ण जो है पूर्व नदी में, और चंबल जो है आपका उत्तर दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ये आपका विंबलडन जो है आपका घास के मैदान पर होता है। अब विंबलडन खेल की शुरुआत जो है अब 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और USA जो आपका हो जाएगा USA ओपन, ये आपका 1881 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। और विंबलडन 1877 ईस्वी में। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत जो है आपका 1891 ईस्वी में फ्रेंच ओपन। USA ओपन 1881 में। विंबलडन आपका हो जाएगा 1877 ईस्वी में। और ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा आपका 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। तो ये आपका थे बुक कन्फ्यूशियस जो थे वह धर्म के संस्थापक थे। तो किस धर्म के, तो ये आपका फुसु धर्म के संस्थापक थे। 44 नंबर क्वेश्चन है 2 वर्ष के बाद 3000 रुपये की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% वार्षिक ब्याज के दर से क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो आपका ये इसका बता देते हैं आपको फार्मूला है। मिश्रधन बराबर याद रखिएगा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बटे में 100 के घात n। तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह आप कितना रख दीजिएगा 3000 रुपया। उसके बाद 1 प्लस परसेंटेज कितना दिया है 12 और बटे में 100 और n के जगह 2 दिया है। यहाँ से आप मान निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य क्या है। तो प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा संघ द्वारा पारित विधि
कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या समावेश सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। या सीधे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल कितना था, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। ये किस आधार पर किया गया था, तो रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर में बोल रहा है कि एक टैंक 2 नल लगे हैं और एक टैंक को 8 घंटे में भर देता है, दूसरा जो है 10 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम बता देते हैं, कोशिश करते हैं बताने का। जगह तो यहाँ पे नहीं रहता है जी, लेकिन बता रहे हैं। टैंक ए हो गया और टैंक बी हो गया, तो ये 8 घंटे में भरता है और ये जो है आपका 10 घंटा में खाली करता है। माइनस का चिन्ह लगा दिए। तो ये दोनों का एलसीएम हम मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा 80। 80 का यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा आपका 8, यानी कि 18। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपको 10 घंटे में भरता है और बी जो है आपका ये बी 8 घंटे में खाली करता है। तो यानी कि 1 घंटे में कितना काम किए ये, तो 2 काम किए और 80 में से आपका 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40, यानी कि 40 घंटे में जो है वो टंकी जो है भर जाएगा। अगला है 1969 ईस्वी में कौन सी घटना नहीं घटित हुई थी, तो 1969 का पूछ रहा है। तो राजधानी एक्स का शुभारंभ किया गया था 48 में, तो सही है, राजधानी एक्स का शुभारंभ किया। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। मानव चंद्रमा पर पहुंचा था 1969 ईस्वी में, लेकिन कह रहा है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की स्थापना जो है आप लोग याद रखिएगा, ये कब हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। बाकी राजधानी एक्स का शुभारंभ जो है हुआ था, अभी एक्स का एक्सप्रेस होगा, राजधानी एक्सप्रेस का शुरू 1969 में, इसरो का गठन 1969 में और मानव का चंद्रमा पर पहुंचना 1969 ईस्वी में और एनसीईआरटी का गठन हुआ था 1961 में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है आपका 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री जो है आपका मालदीप और मिनिकॉय का है। किसका है, मालदीप और मिनिकॉय का है। 10 डिग्री है आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच चीज है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है, तो ये आपको बोला गया है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है। अगला है कि मिनी किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा कर दिया और चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष में, तो उसका नाम कितना रुपए बैंक में हो जाएगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हो जाएगा 8,000 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 100 अब इंटू 2। अब यहाँ से आप मान निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बताते हैं 8,820। अगला है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है युद्ध और दूसरे तरफ उसको दिया है वर्ष। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 1764 में। बेदरा का युद्ध हुआ था आपका 1759 ईस्वी में, बेदरा का युद्ध हुआ था। अंबुर का युद्ध जो हुआ था ये आपका हुआ था 1749 ईस्वी में और वाडिवांश का युद्ध था 1760 ईस्वी में। तो ये पहले उसका हो जाएगा 2143 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम को चुनिए। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा या मृदु लोहा, इसमें चुनना है कि कच्चा लोहा में कितना होता है कार्बन की मात्रा, ढलवा लोहा में कितना होता है और मृदु इस्पात में कितना होता है। अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही माने होता है घटते क्रम, आरोही माने होता है बढ़ते क्रम। तो यहाँ पूछ रहा है आपका घटते क्रम, तो इसमें हो जाएगा आपका कच्चा लोहा। कच्चा लोहा में कार्बन की मात्रा होता है आपका सबसे अधिक, उसके बाद ढलवा लोहा में, उसके बाद क्या बोलते हैं मृदु इस्पात में होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो ये आपका हो जाएगा सीसा जो है आपका सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू जो है कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, किस कारण से होता है, तो ये आपका हो जाता है
विसरण के द्वारा अगर हम घर में एक सेंट का बोतल जो उसको खोल के रखे हैं तो उस पूरे कमरे में सुगंध देने लगता है, तो वह होता है विसरण के कारण। अगला है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए जो है आपका यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना गोलघर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको किया गया था, पटना गोलघर की स्थापना जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था और ये 1796 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। काल पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आप मिलाइए। तो WTO आपका हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार वार्ता। IDA आपका हो जाएगा कि सुलभ ऋण की स्वीकृति करता है और IMF जो हो जाएगा आपका अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए, और IMF जो होता है आपका पूर्ण निर्माण विकास के लिए उधार देने वाला ऋण लेने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का होगा B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। कौन सा स्थापना पूछ रहा है, पागल पंथ की। तो पागल पंथ की स्थापना जो है ये किया गया था कर्म शाह के द्वारा, पागल पंथ की स्थापना किया गया था। इसी में थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग को, जो समय ज़्यादा लगता है। WTO की स्थापना बताते हैं। WTO की स्थापना याद रखिएगा कि ये हुआ था आपका 1995 ईस्वी में, और IDA की स्थापना हुआ था आपका 1960 ईस्वी में, और IMF की स्थापना जो है तो कई बार बता चुके हैं 1945 ईस्वी में, और IBRD जो है इसकी स्थापना भी आप याद रखिएगा कि 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला है, पागलपंथ बता दिए, कर्मशाह। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। तो ये बताया था आपको लखनऊ अधिवेशन में। ये कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में लखनऊ के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। अगला है कि यारडंग बनाने का प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा हवा का अपरदन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो ये आपका दिया गया है अंटार्कटिक महाद्वीप को दिया गया है। इरावदी नदी को निम्न में से किस देश का जीवन धारा कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है म्यांमार को। जीवन धारा किस नदी को कहा था, इरावदी नदी को। तो म्यांमार की जीवन धारा जो है इरावदी नदी को कहा जाता है। इसकी लंबाई याद रखिएगा कि होता है 2170 किलोमीटर। अगला है पंचगंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो पंचगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये बोल रहा है आपका कृष्णा की सहायक नदी है आपका पंचगंगा। और इसी में रहता है गंगा, तुंगभद्रा, वारणा, फिर उसके बाद दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी आदि भी जो आपका है कृष्ण की सहायक नदियां हैं। और कृष्ण नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन है, दूसरी। अब पहली आपका हो जाएगा गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दूसरी आपकी हो जाएगी क्या बोलते हैं, कृष्णा। और कृष्णा नदी जो है डेल्टा बनाती है, और जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह डेल्टा बनाती है। यह भी आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या होता है, अनट्रेंड द्वीप है। धात्विक खनिज निम्न में से किस चट्टानों में पाया जाता है। तो धात्विक खनिज जो है आपका ये अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगला है कि ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है अल्बर्ट हार्वर्ड को जो है ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है। अगला है 68 नंबर कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 552 जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, जिसमें 530 जो है आपका राज्य से और 20 सदस्य जो है आपका ये केंद्र से चुनकर आते हैं। और लोकसभा का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में है। संसद पूछेगा तो 79, लोकसभा पूछेगा तो 81, और राज्यसभा पूछेगा तो याद रखिएगा 80। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो ये आपका होता है 6 वर्षों के लिए उन लोग को नियुक्त किया जाता है। संघ और संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें, तो याद रखिएगा कि यह राष्ट्रपति में निहित है। किसके अनुच्छेद, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 53 के तहत
अनुच्छेद 53 के तहत होता है। अगला 71 नंबर कि ध्वनि तरंगों का उपयोग कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। तो किस ध्वनि का, तो याद रखिएगा कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। अगला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का आपका उदाहरण हो जाएगा प्रकाश तरंगे जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि राशि सदिश राशि का उदाहरण है। तो सदिश राशि का उदाहरण हम आपको कई बार बताए हैं कि जहां वह देखिएगा वहां सदिश राशि मार दीजिएगा। और देखिए विद्युत धारा, दाब और तापमान अदिश राशि, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हर जगह ट्रिक नहीं लागू होता है, लेकिन वह जहां दिखेगा वहां आप सदिश राशि मार दीजिएगा। अगला है कि मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक आपका जो है मीटर नहीं है, बल्कि द्रव्यमान, ताप और पदार्थ की मात्रा जो है मूल मात्रक है, लेकिन मीटर जो है नहीं है। मूल मात्रक के अंतर्गत जो है ये 7 मात्रक आते हैं। अगला है कि कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? कुफरी, तो कुफरी आपका हो जाएगा आलू की फसल है। कौन सा है? कुफरी जो है आपका आलू का फसल है। अगला है कि ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मनोद्भिद भी है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो का। धारणीय विकास की आधार क्या है? तो धारणीय विकास का आपका आधार जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पर्यावरण दृष्टिकोण से। किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था? तो ये 1965 ईस्वी में आपका कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दंतेवाला। अगला है कि किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था? तो ये किया गया था आपको प्रोफेसर के.एन. राज के द्वारा जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है आपका तैयार किया गया था। अब ये 1951 से 56 के बीच था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था। और मॉडल पूछेगा तो याद रखिएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल। अब यहाँ योजना का प्रारूप तैयार किया गया था के.एन. राज के द्वारा। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला है कि धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू की सबसे अधिक आबादी हिस्सेदारी वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हिंदू हैं। अगला है 82 नंबर कि किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 11 अप्रैल को आपको मनाया जाता है। 2 अप्रैल को याद रखिएगा कि विश्व ऑप्टिज्म दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑप्टिज्म दिवस 2 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को मनाया जाता है वीरता दिवस। वीरता दिवस यानी शौर्य दिवस भी 9 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 2 अप्रैल के विश्व ऑप्टिज्म दिवस। केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में किया गया। अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो CISF के द्वारा किया गया है। भारतीय राज्य सरकार ने राज्य के पदम विजेताओं को कितनी राशि का मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो ये आपका किया गया है 10,000। USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी इंटरनेशनल IV इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 42वां रैंक है। मार्कोनी अवार्ड 2023 किससे सम्मानित किया गया? तो ये आपका किया गया है हरि बालकृष्णन के द्वारा किया गया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान शहर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर है। अगला है 89 नंबर कि पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगस्त 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनवारुल हक काकर को नियुक्त किया गया है। सिंगापुर के टेल OS2 नामक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका किया गया PSLV C-55 के द्वारा लॉन्च किया गया है।
91 नंबर है कि मार्च 2023 में पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो ये कर्नाटक में आपका उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है कि फर्जी खबर फैलाने के आरोप में किस देश ने बीबीसी की मीडिया को मान्यता रद्द कर दिया? तो ये आपका सीरिया को में रद्द कर दिया है। अगला है कि जुलाई 2023 में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है जिनेवा में। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया IUCAA के द्वारा विकसित किया गया है। 95 नंबर है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक जो आपका शांतनु गुप्ता है। अप्रैल 2023 में चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया था? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया गया था। अब एक मोचा चक्रवात है, तो ये याद रखिएगा कि म्यांमार में है। मोचा म्यांमार को प्रभावित किया था। और बिपरजॉय चक्रवात जो है गुजरात के तट पर आया था, बिपरजॉय। अगला है कि जून 2023 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका असम में, अंबुबाची। अगला है 98 नंबर कि ऑस्कर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है मिशेल यू के द्वारा। सी विजिल ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। अगला है कि मार्च 2023 में 5 दिवसीय याओ संघ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका मणिपुर में। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन का एक सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर था ये 15। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और एक ग्रुप में ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आप तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। 17 दिसंबर संभावित डेट जो है आपका आयोग दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।